नमस्कार दोस्तों। अगर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्राइमरी टीचर यानी पीआरटी बनना चाहते हैं तो आइए आज हम इसका सिलेबस और सब्जेक्ट पेपर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से एरियाज़ होते हैं जिनमें कैंडिडेट्स को असेस किया जाता है, ये आज हम समझेंगे। एक टाइप से आप सोच सकते हैं सिलेबस, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ कोर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं इसमें? दो लैंग्वेजेस होती हैं, एक हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ये दोनों ही लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए। यहाँ लिखा भी हुआ है द कैंडिडेट शुड हैव एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज टू डील विद स्टूडेंट्स ऑफ एलिमेंट्री क्लासेस। यानी आपको 1st to 5th के बच्चों के साथ इंटरेक्ट भी करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा, तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस आनी चाहिए। तो ये दो लैंग्वेजेस हो गई, एक जनरल साइंस, जनरल मैथ्स एंड ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस। ये सारे सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे। अब सब्जेक्ट वाइज भी हम एक बार सिलेबस देखेंगे सबका। इंग्लिश में देखिए आप आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, प्रेपोजिशंस, वर्ब फॉर्म्स, एडजेक्टिव्स, टेंसेस, मॉडल ऑक्सिलरीज, एक्टिव, पैसिव, रिपोर्टेड स्पीच, पंक्चुएशंस, लेटर राइटिंग में दोनों ही फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ऐसे ऑन करेंट इश्यूज़, जो हमारे करेंट इश्यूज़ चल रहे हैं उनमें ऐसे, स्पीच, वोकैब, आइडियम्स एंड फ्रेजेस। ये जो हमारा सिलेबस है वो ना सिर्फ रिटन के लिए है बल्कि इंटरव्यूज़ के लिए भी है। इसीलिए इसमें देखिए ये सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ऐसे वगैरह, ऐसे ऑन करंट इश्यूज़ वगैरह, ये इंटरव्यू में ज़रूर काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें भी आप तैयार कर लें इंटरव्यूज़ के समय। और रिटन में तो खैर ये सारे ग्रामर पोर्शन जो है वो कवर हो जाता है हमारा रिटन टेस्ट में। तो आइए आगे देखते हैं हम एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल, यानी कि पैडागॉजी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। नाउ हिंदी का हम देखते हैं। हिंदी के पाठ्यक्रम में व्यवहारिक व्याकरण, ठीक है, जैसे भाषा का ज्ञान होना चाहिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, वचन, एकवचन, बहुवचन, वाक्य रचना, विलोम या विपरीतार्थक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, अलंकार, विराम चिन्ह, पद परिचय, संधि, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, समास, लोकोक्ति, मुहावरे, अपठित गद्यांश, भाषा शिक्षण की प्रभावी विधियाँ। ये सारे ही टॉपिक्स आप नोट कर लें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें और 1 बाय 1 आप इसके नोट्स प्रिपेयर करते रहें। हिंदी के काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने अपनी केवीएस की प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। नाउ जनरल साइंस में आप देखिए, जनरल साइंस में भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने पड़ेंगे। लिविंग वर्ड, यानी सबसे पहले बायोलॉजी से रिलेटेड है। ये देखिए ये सारे बायोलॉजी से रिलेटेड हैं हमारे। बायोलॉजी में लिविंग वर्ड, ह्यूमन बॉडी, प्लांट लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, फूड, द यूनिवर्स, नेचुरल फेनोमेनन, planets, Indian space research program, our country, its surface, natural resources, food and crop। ये सारी चीज़ें आपको बायो की बुक से मिल जाएंगी। नाउ नेक्स्ट वन इज़, ये देखिए ये हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ज़्यादातर केमिस्ट्री के ये सारे टॉपिक्स हैं। मैटर, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, गैसेस, लिक्विड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, एवरीथिंग। नाउ थर्ड वन इज मोशन। ये फिजिक्स आ गया हमारा। फिजिक्स मोशन चैप्टर के कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं।
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, आपसे सिर्फ स्ट्रेट लाइन वाला ही पूछा जाएगा। एक्सीलरेशन क्या होता है, डिस्टेंस, टाइम एंड वेलोसिटी, आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फोर्स एंड मोशन, इनर्शिया, मोमेंटम, फोर्स and acceleration, action and reaction forces, elementary idea of conservation of momentum, conservation of energy and simple machine। मतलब ज़्यादातर हमें इसमें एक तो मोशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मोशन से रिलेटेड आप पूरे चैप्टर्स पढ़ लीजिए, फोर्स से रिलेटेड, मोमेंटम से रिलेटेड, और यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड सिंपल मशीन। ये सारे टॉपिक्स आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। नाउ जनरल मैथ्स हम एक बार देख लेंगे। जनरल मैथ्स में नंबर सिस्टम, हमारा पूरा नंबर सिस्टम आ जाएगा इसमें, जिसमें एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स, प्लेस वैल्यू क्या होती है, यूज़ ऑफ सिंबल्स, वर्ड प्रॉब्लम्स, HCF, LCM, मल्टीपल्स, फैक्टर्स, ये सारी ही चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, होल नंबर्स, पैटर्न्स, इंटीजर्स। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको रीड करिए कि कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, उससे बेस्ड आप एक्सरसाइजेस लगाइए। जैसे देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स के बारे में पूरा है, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बाइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, बेसिक ऑफ अलजेब्रा पूरा आएगा, फिर लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। उसके बाद आपकी पूरी ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन। देखिए ज्योमेट्री में क्या क्या आता है, लाइन, सेगमेंट, रे, ओपन एंड क्लोज्ड फिगर्स, एंगल, ट्राइंगल से रिलेटेड है पूरा, देन क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है सारा। उसके बाद सर्कल चैप्टर पूरा आ जाएगा, पैरीमीटर, पिक्टोग्राफ, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। ठीक है, एरिया एंड पैरीमीटर से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद वॉल्यूम, कैपेसिटी, ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये अच्छे से देख लीजिए, जिसमें क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी। नाउ ईवीएस का सिलेबस अब हम देखेंगे। प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकल बॉडीज़, ये 6 to 10th की जो SST की बुक्स हैं हमें वहाँ से भी मिल जाता है, और कुछ 1st to 5th की EVS की बुक्स से भी हमें मिलता है। तो कंबाइंडली हमें इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। लोकल बॉडीज़, स्टेट बॉडीज़, नेशनल बॉडीज़, सिटीजन राइट्स एंड डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी से रिलेटेड बहुत कुछ है। ठीक है, रोल ऑफ पंचायत एंड नगर पालिकाज इन एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर सोशल सर्विसेज, पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ, सेक्स रेशियो, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन, एजुकेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। फिर कॉमन डिसीजेस, ये डिसीजेस से रिलेटेड पूरा आप देख लेंगे। हेल्थ सर्विसेज क्या क्या हो सकते हैं, फर्स्ट एड क्या हो सकते हैं, नेचुरल कैलमिटीज़ भी आप देख लेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, नेचुरल रिसोर्सेज, सारे नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे से आप देखेंगे। रिसोर्स डेवलपमेंट भी आपको पढ़ना पड़ेगा, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज जो भी हैं हमारे। फिर इंडिया का मैप, उनमें चीज़ों की लोकेशन आपको देखनी पड़ेगी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोब की अंडरस्टैंडिंग आपको समझनी होगी कि कहाँ लैटिट्यूड होते हैं, कहाँ लॉन्गिट्यूड होते हैं, टाइम का कैसे रहता है उसमें। 5 years प्लान कौन कौन से थे, सारे आप 5 year प्लान्स एक जगह नोट करके रखें। नेशनल फ्रीडम मूवमेंट हमारे इंडिया में जो हुआ था, ये आप मैप वाइज भी थोड़ा देख लें कि इंडिया के मैप में भी अगर आपको लोकेट करने के लिए या उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि मैप से रिलेटेड भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मुझसे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान दें। ये आपका पूरा सिलेबस हो गया है PRT का। एक बार आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो 1 by 1 ले लीजिए। ये EVS का है। नाउ नेक्स्ट इज़, ये हमारा जनरल मैथ्स हो गया, ये जनरल मैथ्स का ले लीजिए आप। नाउ नेक्स्ट वन इज़ जनरल साइंस, और ये हिंदी और इंग्लिश। ओके, सो ऑल द बेस्ट।